ये कहानी है मानकपुर गांव की। धान के खेत, मिट्टी की महक और पुराने रहस्यों से भरा एक गांव। यहाँ एक रास्ता है, चौसर घाट का रास्ता, जहाँ शाम के बाद कोई नहीं जाता। हर नाम आज मत निकलना रे। सुना है चौसर घाट के पास फिर किसी का बैल गायब हुआ। डर वही देखता है जो मन में हो। मेरा काम अधूरा है। कल मंडी में माल देना है। रात में चलूंगा, सुबह तक लौट आऊंगा। धर्मू भी यही बोला था, याद है? वही घाट पार करते वक्त नाव पलटी थी। लोग बोलते हैं वहां कुछ है। धर्मू की मौत हादसा थी माई। अब डर को जगह जगह मत बसा। कुछ बातों में सच्चाई और डर का फर्क नहीं समझ आता, और उस रात हरनाम ने शायद वही गलती कर दी। मोदी, ये काला, हाँक लो, चलो। मंडी का माल आज ही पहुंचना है। मिट्टी के रास्ते पर चरचराते पहिए, हवा में धान और सीलन की गंध, और ऊपर आध चांद। बस इतना ही साथ था उसके। ये रास्ता तो हर बार तय करता हूं, पर आज कुछ अलग लग रहा है। कौन है वहां? कोई है क्या? सन्नाटा भी कभी कभी जवाब देता है, बस शब्द नहीं होते। चलो रे मोती, जल्दी करो, अभी घाट बाकी है। अब क्या हुआ? चल रे। हरनाम, अभी तक तू गया नहीं? कौन बोल रहा है? देख तो। डर आवाज लेकर आता है, पर चेहरा नहीं। और जब कोई उसे ढूंढे तो वो सुनाई देना बंद कर देता है। शायद थक गया हूं, या हवा का खेल है। सूखी नहर, अधमरी झाड़ियां और ऊपर पेड़ जो जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़े हों। यही जगह, यहीं से भाई की लाश निकली थी उस रात। अगर मैंने नाव ठीक से बांधी होती उस दिन, तो धर्मू आज जिंदा होता। हरनाम। कौन? भाई, तू है क्या? भाई। और उस टन टन के साथ कुछ टूट गया। शायद हरनाम की हिम्मत, शायद उसकी हकीकत। कहते हैं कुछ जगहें दिन में मिट्टी की तरह लगती हैं, पर रात में मन का शीशा बन जाती हैं। चौसर घाट उसी शीशे की तरह था, जो अब हरनाम का चेहरा दिखाने वाला था। ये मिट्टी तो सूखी थी, अब गीली कैसे? किसने जलाया होगा यहाँ कुछ? कल तो यहाँ कोई आग नहीं जली थी। काला, अब कहाँ है तू? बोल। जवाब में बस हवा हंसी, एक सूखी जिंदा सी हंसी। धर्मो, अगर सच में है तू तो दिख जा। मैं भागा नहीं, अब सामने आ। भागता तो तू अब भी है, बस दिशा बदल ली है। नहीं, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। माफी या खुद को बचाने? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसकी आवाज घाट के पेड़ों में गूंज गई, मगर लौटकर वही शब्द वापस आए, जानबूझकर कुछ नहीं किया। चुप, चुप हो जा। ये क्या? बोरी नीचे कैसे? अगर ये गिर गई तो बाकी भी। अबे ये क्या? ये तो अनाज नहीं, राख। उसके हाथ कांप रहे थे, पर हाथ से ज्यादा कांप रही थी उसकी समझ। वो बार बार मिट्टी झाड़ता, पर राख बढ़ती जाती। किसकी राख है ये? हरनाम। कौन है वहां? दिख, वरना मैं। तू चुप नहीं रहेगा? कौन? जिसे तू बोरी में ढो रहा है वही। कभी कभी चीजें हल्की दिखती हैं, क्योंकि उनका वजन आंखों में नहीं, जमीर में होता है। शायद मैं बीमार हूं, घंटों से जागा हुआ हूं। कुछ सुन रहा हूं जो है ही नहीं। मन जब अपराध में डूबे तो थकान भी डर का रूप धर लेती है। मोती,
क्या हुआ रे? भाई, मुझे माफ कर दे। मेरे घाट से तेरा माल नहीं जाएगा। ये सपना है, बस सपना। कौन? मदद करो। कौन हो? तूने मेरी नाव बांधी थी, याद है ना? धर्मो, नहीं, तू नहीं। तूने रस्सी ढीली छोड़ी थी, अब वही रस्सी तुझे बांधेगी। मैं नहीं चाहता मरना, मुझे जाने दे। मरना नहीं, सिर्फ रुकना है यहाँ। और उस रात किसी ने घाट पर ना आँच देखी ना आवाज, बस सुनी बैलों की घंटियां जो कुछ दूर जाकर खुद ही रुक गई। शायद दर ने अब ठहरना सीख लिया था।